मालिक को प्रणाम। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 2। प्रेम का मार्ग। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में जब साधक की ऐसी भावना होने लगती है कि सद्गुरु कुछ भी बतला रहा है या दे रहा है वह बिल्कुल सही और उसके लिए लाभप्रद है, तब उसके अंदर सद्गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होना शुरू होता है। वह सद्गुरु की अधीनता स्वीकार करने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको अनुभव होते जाते हैं, सद्गुरु से उसका संपर्क बढ़ने लगता है। उसके अंदर संतोष और विश्वास भी बढ़ता जाता है। मालिक के प्रति उसका दासत्व और समर्पण भी बढ़ता है तथा उसका दृष्टिकोण संशय रहित होता जाता है। यह क्रम साधारणता उन सभी लोगों पर लागू होता है जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ईश्वर साक्षात्कार की अभिलाषा में आंखें खोलकर चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं इस मार्ग में ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य लेकर नहीं आया। जिसे मैं चाहता था उसके अतिरिक्त मेरी दृष्टि और कहीं नहीं गई। बाकी चीज़ों की तरफ से मैं बिल्कुल अंधा था। मुझे तो केवल और केवल अपने मालिक की तलाश थी। मेरे अंत स्थल की गहराई में उन्हीं की मूर्ति बसी हुई थी। मैंने उनकी आकृति के अतिरिक्त और कुछ देखा ही नहीं। न तो मुझे दुनिया का भोग विलास चाहिए था और न ही मुझे स्वर्ग की चाह थी। मुझे लगता था कि मेरा ईश्वर से कोई वास्ता ही नहीं है। मुझे तो बस एक ही तड़प थी कि मेरा अंत भी मेरे मालिक जैसा ही हो, न उनसे कम और न ही उससे अधिक। ईश्वर साक्षात्कार की तो मुझे बिल्कुल ही इच्छा नहीं थी। इसके लिए अपनी अपनी समझ के मुताबिक लोग चाहें मुझे नास्तिक कहें या काफिर, मैं तो उनके प्रेम में पागल था। उनके अतिरिक्त दुनिया की सारी चीज़ों की तरफ से मैं अंधा था। लोग भले ही इसे अंधविश्वास कहकर मेरी निंदा करें, लेकिन मेरे प्रेम का पागलपन ही मुझे यहाँ तक खींच लाया। मैं शांति के शाश्वत आनंद की अपेक्षा प्रेम की सूनी अंधियारी गली में रहना अधिक पसंद करता था। परंतु पागलपन के इस रास्ते को मैं केवल अपने लिए ही सुरक्षित रखना चाहता हूँ और किसी को इस पागलपन के रास्ते पर प्रेरित नहीं करता। मेरे मालिक की हर भंगिमा मेरे लिए ईश्वरीय रहस्य का उद्घाटन थी। उनका हर शब्द अध्यात्म का उपनिषद और उनकी हर क्रिया किसी अज्ञात का अनावरण मेरी न तो कोई पसंदगी थी ना ही नापसंदगी। यहाँ तक कि सही और गलत का भी मुझे भान नहीं था। मेरे लिए उनका सब कुछ ठीक था। मैं पूरी तरह से उनकी इच्छा का दास था और उनकी इच्छा के विरुद्ध क्षणभर के लिए भी नहीं सोच सकता था। मैं तो निम्नलिखित सिद्धांत का अक्षरशः अनुसरण करता था। अगर तुम्हारा आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक तुमसे पूजा के आसन को शराब में डुबा लाने को कहे तो वही करो, क्योंकि पूरी दूरी तय कर लेने के कारण वह रास्ते के ऊंच नीच से अच्छी तरह परिचित है। निजामी की लैला मजनू से। लोग इसे मेरी बड़ी भारी भूल समझ सकते हैं, लेकिन मैं तो मजनू की तरह प्रेम के पागलपन में पूरी तरह आपे से बाहर था और मजनू को तो केवल लैला की नज़रें ही देख सकती हैं। मुझे केवल अपनी प्रेमिका लैला से वास्ता था। थोड़े से शब्दों में मेरी यही हालत है या यही मेरी दास्तान है। लेकिन दूसरों को मैं कभी भी प्रेम के इस रास्ते पर चलने के लिए जोर नहीं देता। शास्त्र उनके लिए मूल्यवान होते हैं जिन्हें सुख की लालसा
हूर या परियों के साथ सुखद कामना या ईश्वर साक्षात की चाहत हो। चूँकि मुझे इनमें से किसी भी चाह की इच्छा नहीं थी, मेरे लिए शास्त्रों का भी कोई विशेष उपयोग नहीं था। यद्यपि ईश्वर से संबंधित चर्चा होने के कारण शास्त्रों को काफ़ी महत्व दिया जाता है, लेकिन ये सर्वविदित तथ्य है कि शास्त्र काफ़ी अस्पष्ट। मनु महाराज ने तो बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि वेदों तक में जो युक्ति संगत न लगे उसे स्वीकार मत करो और उसका अनुसरण भी मत करो। उनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में तो मैं साफ साफ बता दूं कि वे आचरण के प्राथमिक नियम हैं और सिद्धांत चर्चा के अलावा उनमें कुछ भी नहीं है। वास्तव में शास्त्रों का निर्माण आध्यात्मिक साधना को प्रारंभ करने के लिए किया गया। आप किसी भी श्रुति को ले लीजिए, उसमें प्रारंभिक कक्षा के लिए आवश्यक चीज़ों का ही विवेचन मिलेगा। वस्तुतः शास्त्रों का अध्ययन सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करके विद्वान पंडित या दर्शन शास्त्री बनने के लिए भले ही किया जाए, परंतु व्यवहारिक क्रियात्मक क्षेत्र में उनका महत्व बहुत कम है। अध्यात्म के क्षेत्र का प्रारंभ तो अनंत सागर के तट पर पहुँचने पर होता है। उस स्थान से पहले प्रतीत होने वाली सारी चीज़ें अध्यात्म का केवल आभास भर देती हैं। सभी श्रुतियाँ निश्चित रूप से इस स्तर से नीचे के हालात से समृद्ध हैं। इसके अलावा जहाँ वे रची गई हैं वहाँ की स्थितियाँ और वातावरण का उन पर आध्यात्मिक प्रभाव है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी शास्त्र की रचना उत्तरी ध्रुव पर की गई होती तो निश्चित रूप से उसमें प्रतिदिन स्नान करने को न कहा गया होता, न ही उसमें मांसाहार पर किसी प्रकार के रोक टोक का कोई विधान होता। सच तो यही है कि शास्त्रों में चरित्रगत और आचरण संबंधी सामान्य नियमों की ही चर्चा की गई है, जो रचयिता ऋषि के अपने निजी अनुभवों पर आधारित होने के साथ साथ उनके अपने वातावरण, परिवेश और प्रादेशिक स्थितियों से पूरा तालमेल रखते थे। फिर मैं मुख्य विषय पर आता हूँ, गुरु और ईश्वर का महत्व। गुरु और ईश्वर के पारस्परिक महत्व का प्रश्न उसी व्यक्ति के सामने उठता है जो गुरु के मदद और पथ प्रदर्शन द्वारा ईश्वर साक्षात्कार का इच्छुक हो। ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष उसके सामने दो गुरु और ईश्वर रहते हैं और तीसरे अहम या साधक की भी हम किसी हालत में उपेक्षा नहीं कर सकते। वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह यहाँ भी एक त्रिपुटी है। साधक इसी त्रयी या त्रिपुटी में फंसा रहता है, जिसे हम दूसरे शब्दों में अनेकत्व कह सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिकता में तो हमें अनेकत्व से एकत्व की ओर बढ़ना है और उसे भी आगे वहाँ तक पहुँचाना है। जो हैं सो हैं, लेकिन हम तो रास्ता पकड़ते हैं, वह हमें प्राप्त की ओर न ले जाकर इसके विपरीत दिशा में ले जाता है। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, ये तो हर व्यक्ति को खुद ही तय करना है। हाँ, मैंने अपनी समस्या का हल अपने ढंग से पागलपन का आश्रय लेकर किया। अपने ही सदृश एक मानव को पागलपन के स्तर तक जाकर प्रेम करके यह उपाय दूसरे के लिए भी कारगर हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि सद्गुरु मेरे मालिक की तरह ही अचूक, अति मानव और वास्तविक अर्थ में ईश्वरीय हों। कहा जाता है कि हमें अपने गुरु को उतना ही प्यार करना चाहिए जितना ईश्वर को, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। भला दो से
एक ही स्तर का एक सदृश ही प्रेम कैसे किया जा सकता है। इंसान का दिल कोई सराय तो है नहीं जहाँ कोई भी आकर डेरा डाल ले। मोहब्बत में तो दुही वफादारी तक को जगह नहीं है, फिर अनेक की तो बात ही कैसे हो सकती है। यहाँ तो प्रेमी और प्रेमिका के दैत्य तक की गुंजाइश नहीं होती। कबीर दास जी ने कहा है, जब मैं था तब तू नहीं, तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। ऐसा है प्रेम का रास्ता। गुरु और ईश्वर की तुलनात्मक स्थिति का जवाब भी यही मिल जाता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि दो में से हमें एक को त्यागना पड़ेगा। इस विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अपने गुरु को ही साक्षात ब्रह्म जानो, यही एकमात्र हल है। परंतु यह उन गुरुओं पर लागू नहीं होता जिन्होंने उपदेश और प्रवचन को अपनी रोजी रोटी का साधन बना लिया है और नाम प्रसिद्धि तथा धन दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी ओर से मैं हमेशा अपने को किसी भी प्रकार की सेवा के लिए समर्पित करता हूँ, भले ही वह आध्यात्मिक न होकर शारीरिक ही हो, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि अधिकांश लोगों को मेरी आध्यात्मिक सेवा की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, वे मुझसे शारीरिक सेवा ही ले लें, जिससे उन्हें थोड़ा बहुत चैन या सुविधा तो मिल सके। मैं इसके लिए थोड़ी बहुत कठिनाई सहने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि शारीरिक पीड़ाएं मुझे पहले से ही काफ़ी हैं। उनमें थोड़ी और बढ़ोतरी हो जाने से मुझे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। हर शारीरिक कष्ट में मुझे एक विशेष प्रकार की खुशी का अनुभव होता है, जो किसी बड़े से बड़े सम्राट को भी नहीं हो सकता। अब तक मुझ पर एक बहुत सारे पर्दे पड़े हुए थे, लेकिन अब जो पर्दा बाकी बचा है उसे यदि गौर से देखा जाए तो ये केवल नंगता का पर्दा है। यह अंतिम पर्दा है और उसके हट जाने पर इसकी जगह अब कोई पर्दा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सबों को ऐसी ही नरगता का लिबास नसीब हो, लेकिन आपके लिए यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप इस बाहरी पर्दे भौतिक शरीर के लुभावनेपन को आकर्षणों में फंसे पड़े हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।